Hello everyone, chapter 16, the universe. Today's topic is our planet. Previous video we have to read the inner planet like Mercury, Venus, Earth and Mars. And today we will read about outer planet जुपिटर, जिसे हम बृहस्पति भी कहते हैं। द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जुपिटर जो है हमारे प्लैनेट का सबसे बड़ा प्लैनेट है, लार्जेस्ट प्लैनेट है। और ये नियरली अगर देखा जाए तो 1300 अर्थ कैन बी मेड फ्रॉम फिट इनटू द जुपिटर। अगर देखा जाए तो हमारी जो अर्थ है तो 1300 अर्थ जो है इस जुपिटर के अंदर समा सकती है या फिर इसे बनाई जा सकती है। इट रोटेट वेरी फास्ट एंड इट फेंट रिंग अराउंड इट। ये बहुत तेज़ी से फास्ट जो है रोटेट करता है, इससे चारों ओर रिंग प्रेजेंट होती है। इट टेक अबाउट 4331 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट यानी सन के चारों ओर राउंड करने में 4331 डेज से लगते हैं। जुपिटर इज द कंप्लीट कंपोज्ड मेनली गैसेस एंड लिक्विड मैटर। जैसे हमने कहा था कि इनर प्लैनेट जो होते हैं वो रॉकी और सॉलिड सरफेस बनी होती है, जबकि जो आउटर प्लैनेट है वो गैसेस वगैरह से बने हुए होते हैं। तो ये गैस और लिक्विड मैटर से बने हुए होते हैं। द मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ द जुपिटर इज ग्रेट रेड स्पॉट। इसके ऊपर अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर्स देखते हैं तो वो होता है ग्रेट रेड स्पॉट्स जो होते हैं इस पर प्रेजेंट होते हैं इसके सरफेस पे, विच इज़ एक्चुअली ए जेंट स्टॉर्म हरिकेन दैट हैज़ बिन गोइंग ऑन सिंस मैनी ईयर। अगर ये देखा जाए तो ग्रेट रेड स्पॉट जो होता है वो वास्तव में एक स्टॉर्म होता है, जेंट भारी भयानक वाला स्टॉर्म जो हरिकेन के रूप में होता है वो उसके ऊपर प्रेजेंट है, वो काफ़ी सालों पहले से बना हुआ है। Till now, it is known to have 67 सैटेलाइट ऑफ द मून। जो जुपिटर है, जुपिटर के 67 सैटेलाइट या मून इसके हैं। हाउएवर दिस नंबर मे बी चेंज विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर टेक्नोलॉजी। और ये जो है नंबर चेंज हो सकते हैं जैसे जैसे हम अगर हमारी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करते हैं। द 4 लार्जेस्ट मून ऑफ द जुपिटर विच आर नोन एज ए गैलेनियन मून। जुपिटर जो है उसके 4 मून जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट है, यानी 67 जो सैटेलाइट मून्स है उनमें से 4 जो है सबसे लार्जेस्ट है। वो है लो, यूरोपा, गनीमेड और क्लिस्टो। इसमें से सबसे बिग जो है गनीमेड है, यानी 8 जो प्लैनेट है 8 प्लैनेट में सबसे बड़ा जो मून अगर देखते हैं तो वो गनीमेड सबसे लार्जेस्ट मून है। नेक्स्ट है सैटर्न, जिसे हम शनि भी कहते हैं। इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट। तो फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा था हमारा? जुपिटर। और सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट जो है शनि, सैटर्न, सोलर सिस्टम ऑफ जुपिटर। इट इज़ 6th प्लैनेट। और अगर सोलर सिस्टम में देखते हैं तो इसकी पोजीशन जो है 6th नंबर पे आती है। इट टेक अराउंड 29.5 ईयर टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। इसे 29.5 ईयर लगते हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने पर। मतलब ये सन से इतनी अधिक दूरी पे प्रेजेंट है, इतना दूर होने की वजह से इसको 29.5 ईयर कंप्लीट लगता है एक रिवोल्यूशन को करने में। इट इज़ द लिस्ट डेंस प्लैनेट विथ ए डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ वाटर। ये वजन में अगर देखा जाए डेंसिटी में तो ये बहुत हल्का होता है वाटर से भी। द आउटर एटमॉस्फेयर और सैटर्न कंटेन मोस्टली हाइड्रोजन एंड सम अमाउंट ऑफ हीलियम। इसका आउटर एटमॉस्फेयर जो देखते हैं सैटर्न का वो हाइड्रोजन और हीलियम से बनकर बना होता है। इट इज़ येलो प्लैनेट, इसे येलो प्लैनेट भी कहा जाता है। विथ ए प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम ऑफ कंसिस्ट 9 कंटिन्यूस रिंग, मेन रिंग और 3 डिसकंटिन्यूस कंपोस्ट मोनली ऑफ आइस पार्टिकल विथ ए स्मॉलर अमाउंट ऑफ रॉकी डेब्रिस एंड डस्ट। इसे येलो प्लैनेट कहने के साथ साथ इसके चारों ओर जो होती है एक रिंग प्रेजेंट होती है, और इस रिंग सिस्टम के अंदर देखा जाए तो 9 तो कंटिन्यूस रिंग प्रेजेंट होती है और 3 जो है डिसकंटिन्यूस प्लेन रिंग जो होती है वो प्रेजेंट होती है। और ये रिंग जो होती है वो आइस पार्टिकल, रॉकी, जो डस्ट वगैरह जो होती है इन पार्टिकल से मिलकर बनाया जाता है। और इस रिंग सिस्टम को हम ओनली टेलीस्कोप से देख सकते हैं। इट हैज़ 62 नॉन मून, इसके 62 है। हमने बात इससे पहले की थी कि जो हमारा जुपिटर है उसके 67 सबसे अधिक जो है जुपिटर के थे 67 सैटेलाइट, और 62 सैटेलाइट जो है वो सैटर्न के हैं, इसके प्रेजेंट है। टिल दैट ऑर्बिटिंग अराउंड द प्लैनेट।
टाइटन विच इज सेकंड लार्जेस्ट एंड सोलर सिस्टम सेकंड लार्जेस्ट मून। मैंने जैसे बताया कि गनीमेड जो है सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट मून सैटेलाइट या मून है प्लेनेट का। उसी तरह से अगर सेकंड नंबर देखा जाए तो टाइटन जो है सेकंड लार्जेस्ट है और साथ ही ये सैटर्न का फर्स्ट लार्जेस्ट है। सैटर्न का सबसे बड़ा प्लेनेट टाइटन है और सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट सैटर्न का टाइटन है और सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट जो है वो टाइटन है। ठीक है, लार्जेस्ट मून इज लार्जर देन द प्लेनेट मरकरी। और ये जो टाइटन है वो मरकरी जो प्लेनेट है उससे भी बड़ा है। इट इज़ ओनली मून इन द सोलर सिस्टम टू रिटेन सबस्टेंशियल एटमोसफियर। टाइटन को हम क्या कहेंगे, टाइटन को हम ये कह सकते हैं कि टाइटन जो है वो सबस्टेंशियल एटमॉस्फेयर के रूप में जाना जाता है। सबस्टेंशियल एटमॉस्फेयर का मीन्स हुआ कि जैसे हमारे अर्थ के ऊपर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अधिक मात्रा में नाइट्रोजन जैसे प्रेजेंट है, उसी तरह से ये सैटर्न के अंदर टाइटन जो मून है उसके ऊपर भी नाइट्रोजन जो है वो अधिक, कंपैरिजन टू अर्थ से भी अधिक इसके ऊपर है। यानी इसके ऊपर जो भी रेन वगैरह अगर देखा, रिवर क्लाउड्स वगैरह जो है वो अधिक मात्रा में मीथेन और इथेन से बनी हुई होती है। इसलिए इसको अगर हम सारे प्लैनेट और सैटेलाइट की बात करते हैं तो सैटेलाइट में जो टाइटन सैटेलाइट है वो सबस्टेंशियल एटमॉस्फेयर को क्रिएट करता है। नेक्स्ट है हमारा यूरेनस, जिसे इंद्र और अरुण भी कहते हैं। इन द सेवंथ, ये सेवंथ पोजीशन पे 8 प्लैनेट में रखता है। थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है, तो फर्स्ट जुपिटर था, सेकंड सैटर्न था और थर्ड यूरेनस है। लाइक वीनस, ये वीनस की तरह जैसे बाकी सारे जो प्लैनेट है 8 प्लैनेट में से 6 प्लैनेट जो होते हैं वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, बट वीनस और यूरेनस दोनों प्लैनेट जो है वो किधर मूव करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। अगर हमसे पूछा जाए ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करने वाले 2 प्लैनेट कौन कौन से हैं, तो वो हो गए हमारे वीनस और सेकंड है यूरेनस। दोनों जो प्लैनेट है वो ईस्ट टू वेस्ट करते हैं और बाकी 6 जो प्लैनेट है वो सारे के सारे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। द रोटेशन एक्सिस यूरेनस इज़ हाईली टिल्टेड। अगर देखा जाए, अगर हमसे पूछा जाए तो रोटेशन एक्सिस जो है, जो झुका, तो सबसे अधिक टिल्ट जो होती है, झुकी हुई जो प्लेनेट है वो यूरेनस सबसे अधिक झुका हुआ होता है। इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेनेट, इसे कोल्डेस्ट प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है, सबसे कोल्ड के रूप में, और विद ए मिनिमम टेम्परेचर के रूप में 49 केल्विन इसका टेम्परेचर रहता है। इट हैज़ ए कॉम्प्लेक्स लेयर क्लाउड स्ट्रक्चर, इसकी जो चारों ओर जो है लेयर है वो क्लाउड की बनी है। अपीयर ग्रीन ड्यू टू, ये अगर देखा जाए तो ग्रीन फॉर्म के रूप में भी प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस इसका कारण होता है ग्रीन कलर का, क्योंकि इसमें मीथेन अमोनिया जो गैस है वो से क्लाउड बने हुए होते हैं। किससे बने होते हैं, मीथेन और अमोनिया के क्लाउड बने होने की वजह से इसका एटमॉस्फेयर हमें ये लुक लाइक जो है वो ग्रीन कलर जैसा शो होता है। तो हम इसे ग्रीन प्लैनेट के रूप में भी जान सकते हैं, किसको, यूरेनस को। नेक्स्ट है सेशन हो चुका है, यूरेनस हो चुका है हमारा, और नेक्स्ट है इट हैज़ 27 नॉन सैटेलाइट, इसके 27 सैटेलाइट है। और यूरेनस कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड 84 ईयर। यूरेनस को अपना 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 84 ईयर लगते हैं, जबकि इससे बिफोर जो था उसको कितना ईयर लग रहा था, 29.5 ईयर कंप्लीट, यानी इससे भी ज़्यादा दूराई पर प्रेजेंट है। तो अधिक सन से दूर होने की वजह से इसे 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में ज़्यादा दिन लगते हैं। नेपच्यून, जिसे वरुण कहते हैं, इट इज़ हाई 8 प्लैनेट है, लास्ट सबसे लास्ट में प्रेजेंट प्लैनेट है, और विच इज़ फास्टेस्ट प्लैनेट भी कह सकते हैं नेपच्यून को। और टेम्परेचर जो है बहुत लो होता है और क्लाइमेट जो है बिल्कुल किसके, यूरेनस के जैसा ही क्लाइमेट होता है इसका भी। नेक्स्ट है इट हैज़ 13 मून, इसके 13 मून होते हैं, किसके, हमारे नेपच्यून के 13 मून होते हैं। 9 सो फार। विच ट्राइटन इज़ द क्वाइट लार्ज, थोड़ा बड़ा होता है। ट्राइटन इज़ द कोल्डेस्ट ऑब्जेक्ट दैट इज़ बेन मेजर इन द सोलर सिस्टम विद ए एस्टिमेट टेम्परेचर ऑफ 13 केल्विन, इसे माना गया है। कंप्लीट करने में से, रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में सबसे अधिक, क्योंकि सबसे अधिक दूराई पर फार होने की वजह से इसको पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 165 डेज लगते हैं। सबसे अधिक समय नेपच्यून को ही लगेगा। नेक्स्ट है, इस तरह से हमारे 8 प्लैनेट जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एस्टेरॉइड्स। अब बात करते हैं हम एस्टेरॉइड की, कि एस्टेरॉइड्स
क्या होते हैं और किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल बॉडीज दैट ऑर्बिट अराउंड द सन। एस्ट्रॉइड्स होती है स्मॉल बॉडीज होती है जो सन के चारों ओर राउंड करती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्लैनेट्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। दीज आर मेड अप ऑफ रॉक मेटल एंड प्रेजेंट बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स और जुपिटर। ये रॉक और मेटल से बने हुए होते हैं और ये किसके बीच में प्रेजेंट होते हैं, मार्स और जुपिटर। हम यहाँ ध्यान से देखते हैं, ये हमारा मार्स प्रेजेंट है और इधर जुपिटर है। इसके बीच में जो ये रिंग बनी हुई है ये हमें क्लाउडी सी नेचर की रिंग बनी हुई नज़र आती है। इसे हम एस्ट्रॉइड के रूप में जानते हैं। ईच एस्ट्रॉइड हैज़ इट्स ओवन ऑर्बिट। हर एक एस्ट्रॉइड का अपना एक ओवन ऑर्बिट होता है। इनफैक्ट द ऑर्बिट ऑफ एस्ट्रॉइड्स आर स्प्रेड ओवर ए लार्ज डिस्टेंस फॉर्मिंग ए बैंड। इस तरह से हम देख सकते हैं कि एस्ट्रॉइड जो होता है वो एक बहुत दूराई के अंदर लार्ज डिस्टेंस में ये फैले रहते हैं और एक बैंड के रूप में होते हैं। इसलिए इस बैंड को हम एस्ट्रॉइड बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द नॉन एस्ट्रॉइड ऑर्बिट विद इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट बिटवीन द ऑर्बिट मार्स और जुपिटर। और ये मेजॉरिटी जो होती है वो ज़्यादा रूप से देखा जाए तो मार्स और जुपिटर के प्लेस में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा कॉमेट। कॉमेट आर क्रिस्टल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिक ऑर्बिट। ये भी क्रिस्टल बॉडी होते हैं और ये भी सन के चारों ही रिवॉल्व करते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर। कॉमेट कंटेन डस्ट, आइस, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन और मोर अदर जो गैसें होती है उसमें प्रेजेंट होती है। कॉमेट अपीयर एज ए ब्राइट हेड और विथ ए लॉन्ग। कॉमेट जो इसका शेप जो होता है वो एक चमकीला हेड होता है और एक लॉन्ग टेल के रूप में ये नज़र आता है। ए कॉमेट अप्रोच द सन ए टेल ग्रो लॉन्गर। जैसे जैसे ये कॉमेट जो है इसके पास जाता है वैसे वैसे इसकी टेल जो होती है वो लंबी होती जाती है। द टेल ऑफ द कॉमेट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। टेल जो है कॉमेट की ऑलवेज डायरेक्टेड देखा जाए सन की ओर होती है। कॉमेट अपीयर पैरोडिकल, ये समय टू समय के अकॉर्डिंग ही ये प्रेजेंट होता है। जैसे हेली कॉमेट की बात करें ये एवरी 76 आफ्टर हमें ये नज़र आता है, हर 76 ईयर के बाद में ये नज़र आता है। जैसे अगर लास्ट बार देखा जाए तो 1986 में इसे देखा गया था। नेक्स्ट है मेटरॉइड्स, मेटोर और मेटोराइड्स। मेटरॉइड्स जो होते हैं वो स्मॉल रॉकी इरेगुलर और हेवनली बॉडीज है जो रिवॉल्व करते हैं सन के चारों ओर। व्हेन मेटरॉइड्स कम वेरी क्लोज टू द अर्थ एटमॉस्फेयर। अब इसे ध्यान से देखने का है कि इसमें डिफरेंस क्या है। मेटरॉइड्स की बात कर रहे हैं, मेटरॉइड्स जो होते हैं वो रॉकी रेगुलर हेवनली बॉडी जो होती है जो सन के चारों ओर ही रिवॉल्व करती है। परंतु ये मेटोर और मेटरॉइड्स कैसे कहलाते हैं वो ध्यान से देखेंगे कि जब मेटरॉइड्स जो होते हैं अर्थ के क्लोज आते हैं एटमॉस्फेयर में तो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा खींचे जाते हैं। ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगता है उसके द्वारा वो पुल किए जाते हैं पृथ्वी के द्वारा। वाइल एंटरिंग द अर्थ दे बर्न कम्प्लीटली। जब ये मेटरॉइड्स जलकर पूर्ण रूप से जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं फ्रिक्शन फोर्स, अर्थ के फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, और ये अर्थ की एटमॉस्फेयर में अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से ये फ्रिक्शन से हो जाते हैं। एंड कैन बी सीन स्ट्राइक एज लाइट, और हमें लाइट के रूप में नज़र आते हैं। इन मेटरॉइड्स को हम कहेंगे मेटोर या फिर शूटिंग स्टार। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, शूटिंग स्टार या मेटोर का मीन्स हुआ जब मेटरॉइड्स पृथ्वी के अर्थ के क्लोज आते हैं, क्लोज आने पर उसकी ग्रेविटेशन पुल की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से वो कम्प्लीटली बर्न हो जाते हैं और हमें लाइट के रूप में शो होते हैं। उसे हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं और मेटोर भी कहते हैं। जब यही मेटरॉइड्स अनबर्न्ड मेटरॉइड्स के रूप में अर्थ पे पूर्ण रूप से पहुंच जाते हैं, यानी बिना जले, जलते नहीं और बिना जले ही अर्थ के सरफेस के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो उस कंडीशन में इनको मेटरॉइड्स कहते हैं। तो डिफरेंस आपको ये ध्यान रहेगा, इसको डिफरेंस को आप इस वे में भी देख सकते हो किस तरह से इसे डिफरेंस कहेंगे। दे आर मेटरॉइड, मेटोर क्या है, दे आर मेटरॉइड, दे कम बर्न कम्प्लीटली बिफोर रीचिंग द अर्थ, यानी अर्थ के सरफेस में पहुंचने से पहले ही पूर्ण रूप से बर्न हो जाते हैं। ये साइज में स्मॉल होते हैं और इसकी वजह से कोई भी डैमेज नहीं होता है। ये तो हो गए वो मेटरॉइड्स जिन्हें हम मेटोर्स कहते हैं। अब दूसरे मेटरॉइड्स की बात करते हैं जिन्हें मेटरॉइड्स कहते हैं। ये अनबर्न्ड रिमेन मेटरॉइड्स होते हैं जो अर्थ की सरफेस में एंटर कर जाते हैं, साइज़ में बड़े होते हैं और बड़े होने की वजह से जब एंटर करते हैं तो ऑफकोर्स वो अर्थ की सरफेस पे आके गिरेंगे, तो उसकी वजह से फॉर्मिंग लार्ज क्रेटर्स, जैसे बड़े बड़े खड्डे जो होते हैं ना, क्रेटर्स, वो अर्थ पे बन जाते हैं। इस तरह से आप मेटोर और मेटरॉइड्स को डिफरेंस करके देख सकते हैं। आपका यूनिवर्स चैप्टर जो है अभी फिनिश्ड हो चुका है। ओके, थैंक यू।